Hello students, today we will discuss about effective atomic number. This is your third part of organometallic. Okay, organometallic का हमारा ये क्या है, थर्ड पार्ट चल रहा है. ठीक है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में क्या है कि जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, दैट्स नेम इज सिर्जविक. ओके, इसका नाम क्या है हमारे पास, सिर्जविक साइंटिस्ट थे हमारे पास, सिर्जविक साइंटिस्ट. ठीक है. जो ये हमारे पास सिर्जविक साइंटिस्ट हैं उसको आपने ध्यान से देखना है कि सिर्जविक साइंटिस्ट ने क्या कहा. सिर्जविक साइंटिस्ट ने जो लेविस हमारे पास थ्योरी थी, लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी थी, जो लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी आई थी कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करते हैं. ये जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, लेविस ऑक्टेट की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसको ये एक्सटेंड करती है. और सिर्जविक थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो लिगेंड से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है. एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है, और एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटल को रिप्रेजेंट करता है. तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्डिंग होती है और उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. ठीक है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है. ये कहा सिर्जविक ने कि जितने भी हमारे मेटल और लिगेंड के बॉन्ड्स होते हैं, मेटल और लिगेंड्स के जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे. ठीक है. दैट मीन्स ये हुआ कि जो मेटल है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लें तो मेटल के साथ जो बॉन्डिंग हो रही है दैट विल बी कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए सिर्फ वन एटम जो होता है, यानी सिर्फ एक ही एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है. ये आपको ध्यान रखना है. यानी हम बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम्स आपके म्यूचुअली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि अपना बॉन्ड बन सके. जैसे आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. तो ये हमारा कैसे बॉन्डिंग हो जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाएगी. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है. लेकिन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, ये वाली जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक एटम होता है, दोनों एटम में से सिर्फ एक ही एटम क्या करेगा, अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और इसकी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाएगा. तो इसने सिर्जविक ने क्या किया, इसी को एक्सटेंड किया. लेविस ऑक्टेट थ्योरी जो हम पढ़ते थे उसी को इसने क्या किया, एक्सटेंड किया है. दैट मीन्स ये है कि मेटल, ऐसे देखो लिगेंड एक ही नहीं हो सकता ना, ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स होंगे हमारे पास. जो भी उसको लिगेंड्स गिवन होंगे वो बहुत सारे लिगेंड क्या करेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे. कितने हो गए, 5 हो गए. 6 ले लेते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल होता है. तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है मेटल लिगेंड 6 का, हमने एग्जाम्पल ले लिया है. मेटल लिगेंड 6 का एग्जाम्पल ले लिया जिसमें मेटल के सराउंडिंग में 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं. ये 6 लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे हैं टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशंस कर रहे हैं. तो इसी तरह से इन्होंने क्या कहा, सिर्जविक ने ये कहा कि हर एक मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग होती है और वो क्या होती है, प्योरली कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है. उस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल होता है, मेटल सेंट्रल मेटल की हम बात करते हैं, दिस इज सेंट्रल मेटल. जो ये सेंट्रल मेटल हमारे पास होता है ये क्या शो करता है, नोबल गैस कन्फिगरेशन को शो करता है, नोबल गैस कन्फिगरेशन. दैट मीन्स ये जो लिगेंड्स होते हैं इसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं कि जो हमारा मेटल है, जैसे ये वाला लिगेंड हमारे पास है, ये वाला लिगेंड है, ये वाला लिगेंड है, ये वाला लिगेंड है, फिर ये वाला लिगेंड है. ये सारे के सारे जो लिगेंड 6 के 6 लिगेंड्स इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करेंगे कि मेटल जो है क्या करेगा, नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेगा. तो यहाँ पर कंप्लीटली चेंज जो आ रहा है वो नोबल गैस कन्फिगरेशन में आ रहा है. दैट मीन्स मेटल जो होगा, मेटल की जो भी कन्फिगरेशन हो, मेटल क्या एक्वायर करेगा, नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर करेगा. सो दिस इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. मतलब जो उसके पास नंबर आएगा उसको क्या बोलोगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. ओके, ठीक है. जैसे हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास कौन कौन से नोबल गैस कन्फिगरेशंस होती हैं. 36 किसका होता है बताओ. फिर आपके पास क्या होता है, 54 आपके पास नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है. देन उसके बाद आपके पास क्या होती है, 86 नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है. ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रिप्टॉन की होती है. ये आपकी किसकी होती है, दैट इज़ जिनॉन की होती है. और ये वाली किसकी होती है, आपकी रेडोन की होती है आपकी. ठीक है, ये आपकी किसकी होती है, रेडोन की होती है. तो मेटल अगर इन तीनों में से कोई भी कन्फिगरेशन को एक्वायर करता है, मेटल इन तीनों में से किसी भी कन्फिगरेशन को अगर एक्वायर करता है तो वो क्या हो जाएगा, नोबल गैस कन्फिगरेशन में आ जाएगा.
ठीक है, यही तो हम बोल रहे हैं कि मेटल जो है उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मेटल के पास कितने हो सकते हैं 54 हो सकते हैं, मेटल के पास कितने हो सकते हैं 86। मतलब मेटल के पास पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, लेकिन जब मेटल ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, लिगेंड्स के साथ कंबाइन किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, देन मेटल के पास नोबल गैस कन्फिगरेशन आई है। और ये जो नोबल गैस कन्फिगरेशन आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो उसकी कन्फिगरेशन आएगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी बोल सकते हैं। इसको हम EAN रूल भी से कहा जाता है, EAN रूल। तो EAN रूल भी से कहा जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी से कहा जाता है। तो मेटल ये कन्फिगरेशन एक्वायर कर सकता है, 36 हो सकती है, 54 हो सकती है, 86, ये इन कन्फिगरेशन को एक्वायर कर सकता है। तो ये नोबल गैस में चला जाए, क्योंकि क्रिप्टॉन भी नोबल गैस है, जिनोन भी नोबल गैस है, और ये भी रेडोन भी हमारी नोबल गैस है। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज हमारे पास क्या है, कोबाल्ट अमोनिया 6। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्लियरली। कोबाल्ट के साथ क्या है, 6 अमोनिया लगे हुए हैं। कोबाल्ट के साथ क्या लगे हुए हैं, 6 अमोनिया लगे हुए हैं, और ये 3 पॉजिटिव में। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारा हो गया है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को आप निकाल के देखिए। ठीक है, कोबाल्ट का वैसे एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 27। ठीक है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में देखो ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास मेटल है, यानी कोबाल्ट मेटल जो आपके पास है, इसमें कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के पास क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्योंकि जो आपका लिगेंड है उसके पास कोई ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि अमोनिया जो है हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया क्या है, हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो अमोनिया क्या है, हमारा यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है। तो आपकी जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या है, प्योरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। आपका क्या बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर एक अमोनिया क्या करेगा, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टू कोबाल्ट मेटल। तो ऐसे कितने अमोनिया हमारे पास, 6 अमोनिया हैं। समझ रहे हो मेरी बात, कि आपका एग्जाम्पल हो गया है, इसमें कोबाल्ट जो है वो आपका सेंट्रल मेटल रहेगा। 6 अमोनिया लगे हुए हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। अमोनिया हमारा क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे सिर्फ मेटल का है और किसी का नहीं है। इसका मतलब हमारा कोबाल्ट जो है वो न्यूट्रल स्टेट में नहीं है। उसका न्यूट्रल स्टेट में 27 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन कोबाल्ट किस स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट किस स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट मीन्स अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज, इसमें से आप क्या निकालोगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो दैट विल बी 24 हो जाएगा आपका। समझ रहे हो मेरी बात, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, दैट इज न्यूट्रल। तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज हमारा मेटल का है, कोबाल्ट का है। कोबाल्ट न्यूट्रल में था, 27 था, लेकिन अब कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 24 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये आए हमारे पास 24। आपको क्या करना है, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं ऑफ सेंट्रल मेटल के। ठीक है, अब हमारे पास एक अमोनिया है। ठीक है, तो एक अमोनिया क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक अमोनिया क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितने हैं, 6 अमोनिया हैं हमारे पास कितने हैं, 6 अमोनिया हैं। तो 6 अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसके पास आएंगे, मेटल के पास आएंगे, क्योंकि ये 6 अमोनिया जो है मेटल को डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए आपके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं हमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 24 हमारे क्या हैं, कोबाल्ट मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, प्लस में हमारे 6 अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपके पास कोबाल्ट एक ही है, एक कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 24, क्योंकि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और 6 आपके पास अमोनिया से, यानी टोटल आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 36 हो गए हैं। तो ये 36 जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि जो आपका ये 36 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये किससे मैच करते हैं, हमारे नोबल गैस से मैच करते हैं। तो ये 36 इलेक्ट्रॉन्स किससे मैच करते हैं, यहाँ पे नोबल गैस से मैच करते हैं। दैट मीन्स इट विल फॉलो EN रूल। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है उसको ये क्या करता है, फॉलो करता है। जिसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो किससे मैच करेगा, नोबल गैस से मैच करेगा।
86 की जगह यहाँ पे क्या आ सकता था, 54 भी आ सकता था, 86 भी आ सकता था। वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप के दिया गया है एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से 36 इसके इलेक्ट्रॉन काउंट आया है, दैट मीन्स नोबल गैस कन्फिगरेशन है इसके पास। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, EN रूल को फॉलो कर रहा है। ये क्या है हमारा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आयरन साइनाइड 6। देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आयरन साइनाइड 6 हमारे पास है और 4 नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है। आयरन साइनाइड 6 4 नेगेटिव हमारे पास है, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयरन है सेंट्रल मेटल। मेटल कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर मेटल है हमारे पास आयरन, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 26, ठीक है। अब साइनाइड जो होती है वो न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, एक साइनाइड पे एक नेगेटिव होता है, एक साइनाइड पे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है एक साइनाइड पे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास 6 साइनाइड हैं, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, 6 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब क्या है, मैं इसका चार्ज निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एक साइनाइड पे एक नेगेटिव होता है, 6 साइनाइड पे कितने होंगे हमारे, 6 नेगेटिव हो जाएंगे। अगर मैं इसके बाहर लिखना चाहूँ तो 6 नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। तो उसके हिसाब से बताओ मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। आयरन देखो मैं यहाँ पर आयरन लिख रही हूँ और साइनाइड 6 लिख रही हूँ, ठीक है। 6 साइनाइड है, इसका मतलब 6 नेगेटिव होगा। हमारा ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, 4 नेगेटिव आ रहा है। ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है हमारा, 4 नेगेटिव आ रहा है। तो 4 नेगेटिव बाहर कैसे आया, 4 नेगेटिव कैसे आया बाहर, वैसे तो हमारा 6 नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास 6 नेगेटिव वाले लिगेंड्स हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज हमारे लिगेंड्स। इसका मतलब ये है कि आयरन पे कौन सी स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तभी तो हमारा ओवरऑल चार्ज क्या बच रहा है, 4 नेगेटिव बच रहा है, क्योंकि आयरन +2 होगा और यहाँ पर 6 नेगेटिव हमारे लिगेंड्स हो जाएंगे, तो ओवरऑल चार्ज 4 नेगेटिव बचा। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पर आयरन है, ये जो आयरन हमारा है किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है। ये आयरन किस स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसलिए हमारे पास अब इसका एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा, मतलब इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे इस एटॉमिक स्टेट में, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 24। अब हमारे पास एक साइनाइड जो होता है, एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है एक साइनाइड, ठीक है। तो एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। अब हमारे पास कितने हैं, 6 साइनाइड हैं, तो ये कितने डोनेट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 6, क्योंकि 6 साइनाइड हमारे पास हैं। ये जो हमारे पास 6 साइनाइड होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, इसलिए हमारे पास टोटल कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो अब काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्या करने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, आयरन के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्लस में हमारे पास 6 साइनाइड लिगेंड लगे हुए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने कितने उसने डोनेट किए, ठीक है। तो ये कितने हुए हमारे 24, प्लस में हमारे कितने हुए 12 हुए, दैट विल फॉलो 36। तो ये फिर से हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गया। दैट मीन्स ये क्या फॉलो कर रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को क्या कर रहा है, ये ऑबे कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉलो योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नोबल गैस कन्फिगरेशन को ये भी फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको कोई और एग्जांपल लेना है तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। देखो एक और चीज़ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पर्टिकुलर जो है कौन कौन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया। अब जैसे आपके पास कोई भी लिगेंड गिवन हो, मान लो आपको CH3 लिगेंड गिवन है, ठीक है, CH3 लिगेंड आपको गिवन है, तो CH3 लिगेंड आपके पास, जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपके पास हो गया आयरन CO5, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास आ गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स में ध्यान से देखो, रेनियम जो है आपके पास, इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, रेनियम जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बताओ बताओ, 75 होते हैं, ठीक है। आयरन का जो एटॉमिक रेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर होता है इसका 75, ठीक है। तो रेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 75 हो गया। अब यहाँ पर एक CO जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन, एक CO जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। उस तरह से हमारे कितने हैं, 5 CO हैं, तो 5 CO कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। उसी तरह से जो CH3 है यहाँ पर, CH3 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट देगा, 1 डोनेट करेगा। यही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल है,
ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आ जाएगा कि कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एग्जांपल को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। यहाँ पर जो आपका ये है रेनियम का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है कि क्या होता है 75 होता है। एक CO जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 5 CO आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो टोटल काउंट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा। देखो, एक आपका CH3 के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, एक आपको रेनियम के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और 5 आपको CO के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए आपका 1 हो गया है, रेनियम के 75 हो गए हैं, प्लस में आपके 5 CO के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये आपके हो गए 86 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो फॉलो योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है उसको भी ये क्या कर रहा है हमारा फॉलो कर रहा है। तो ये भी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये भी, क्योंकि इसमें 86 आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था आपके पास चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका 36 आ रहा हो, ठीक है, चाहे आपका 54 आ रहा हो, चाहे आपका 86 आ रहा हो, तो ये सारे क्या है हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सारे क्या है हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को जो भी फॉलो करेगा वो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है और वो हमेशा फॉलो करेगा। तो दिस इज़ योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं इसको। एक दो लिगेंड्स और मैं आपको बता देती हूँ, ये तो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप ये पता कर सके कौन सा लिगेंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपके पास आयरन है, ये एग्जांपल मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने मेंशन क्या किया है, देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। CO3 है, जैसे आपके पास क्या है CO3, C4H6 आपके पास है, C4H6 आपके पास, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल हमारे पास है। इसमें जो आपका C4H6 है ये साइक्लोब्यूटाडाइन की तरह है। ठीक है, आयरन CO3 है, C4H6 जो है वो क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, हमेशा क्या रहेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। तो ये आपको डोनर जो एबिलिटी होती है ये आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पर काउंट तो आप कर ही लेंगे, तो डोनर एबिलिटी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, C3H5CO4 है जैसे हमारे पास। ठीक है, मैग्नीज़ लिख दिया हमने, जैसे यहाँ पर मैग्नीज़ है, पाई हो जाएगा, C3H5 हो जाएगा और CO4 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास होता है इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो हमारे पास आता है वो आपको ध्यान रखना है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 36 हमारे पास आएगा। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। ये वाला जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, ये वाला आपको देखना है ध्यान से। इसमें और इसमें क्या है डिफरेंट है हमारे पास कन्फिगरेशंस। ठीक है, इसमें क्या है C3H5 आपके पास है, C3H5 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पर पाई इस लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, ये ईटा 3 फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है। ये ऐसे ऐसे दिखाओगे आप मेटल को। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ये लिगेंड जो आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर, ये ऐसे जॉइंटेड है, मैं बताती हूँ आपको। ऐसे मेटल इससे भी जॉइंटेड है और मेटल ऐसे भी जॉइंटेड है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से मिलेंगे। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपका C3H7 है, यहाँ पर C3H7 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगी, इसकी सिंपल है कि इसमें क्या होता है एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। एक ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से क्या है एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब वही, और यहाँ से इसको क्या आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन से आएंगे। तो ये पाई लिखा हुआ है इसने, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो ये बनाता ही है, साथ में पाई बॉन्ड जो है इसमें ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। तो यहाँ पे इसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पे 3 कंट्रीब्यूशन है। तो इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है वो भी कितना आएगा 36 आएगा। आप निकाल कर देख लीजिए, हमारे पास एक डिफरेंट एग्जाम्पल हो गया है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हो सकता है C6H6 है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है क्रोमियम है, C6H6 हमारे पास हो जाता है, होल्ड वाइज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेंजीन हमारे पास है, तो बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी। और क्रोमियम के पास कितने होते हैं 24 होते हैं, क्रोमियम के पास 24 होते हैं। जब आपके पास क्या है 2 बेंजीन आपके पास है C6H6 आपके। ठीक है, तो एक बेंजीन जो है वो क्या देती है 6 इलेक्ट्रॉन देती है, 2 बेंजीन कितने देंगे आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये भी आपका क्या है 36 AN इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है इसको फॉलो करता है। तो ये आपकी एप्लीकेशंस होती है। एक और बात मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ नोट बना के, दैट कि जो भी EN रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी EN रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, EN रूल को फॉलो करने वाले की मैं बात कर रही हूँ, और एक EN रूल को फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलो। ठीक है, 2 चीज़ हैं यहाँ पर। जो EN रूल को फॉलो करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज होती हैं, और जो फॉलो नहीं करते वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं।
तो ये बात आपको यहाँ पर गांठ बांध के याद रखनी है क्या कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को जो भी फॉलो करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए हर एक स्पीसीज जो होती है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करना चाहती है कि किसी भी तरह से लिगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे और किसी भी तरह से वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। और इफेक्टिव रूल को जो भी फॉलो नहीं करता है वो हमेशा अनस्टेबल होता है, वो क्या होते हैं, हमेशा अनस्टेबल होते हैं। इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अनस्टेबल ना रहे और वो क्या बन जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करें, गेट बिकम्स स्टेबल। थैंक यू सो मच।